नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पे। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार आपके मैथ के जो वीडियोज़ हैं, जो आपके मैथ के सेगमेंट बचा हुआ है, उस सेगमेंट को हम पूरा कराने के लिए प्रयासरत हैं। यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के छात्र लगातार मैथ हमसे पढ़ रहे हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि हम मैथ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने का कार्य यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोग जानते हैं हम बारंबारता, बंटन और अवर्गीकृत आंकड़ों का जो सारणी वगैरह होता है उसे बनाना हम सिखा रहे थे। आज मैं आपको जो है आयत चित्र बनाना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? आयत चित्र बनाना सिखाऊंगा। और उम्मीद करता हूं आयत चित्र आप बेहतरीन तरीके से, 2 ही सवाल मैं दूंगा, उसके बाद 1-2 सवाल मैं आपको दूंगा, आपको वो सवाल करने हैं। ठीक है, 2 सवाल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बहुत ही आसान होता है आयत चित्र बनाना, है ना, क्योंकि ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और आप जो है ऐसे सवालों को छोड़ करके आएंगे। 2 नंबर में सवाल आएंगे। ठीक है, 2 नंबर में आएगा सवाल, और अगर आप ये सवाल छोड़ देते हैं तो आपकी गलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो हमेशा कहते हैं, अगर आप यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में हैं और आप जो है हमारे साथ नोट से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके एक पेड टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है वहाँ पे प्रथम प्रश्न पत्र, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पूरी तरीके से समाप्त किया जा चुका है। सामाजिक विज्ञान भी आज संविधान का सेगमेंट समाप्त किया जा चुका, अभी जस्ट मैं उसका पीडीएफ दिया हूँ। उसके बाद अर्थशास्त्र का सेगमेंट भी कल परसों में समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात 2 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होने जा रहा है। उसके बाद तीसरा कोई सब्जेक्ट विज्ञान या हिंदी वगैरह में चला दूंगा। बहुत ही जल्द आपका सब्जेक्ट जो है वहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। मैथ का पूरा सेगमेंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो पेड टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको जरूर उपलब्ध करवाऊंगा प्रैक्टिस वगैरह के लिए। ठीक है, तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। 60 नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जरूर ले लीजिएगा, है ना। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल जो हमारा फ्री वाला है उसे ज्वाइन नहीं किया है, और टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बनाया है, अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो आज मैं उसका भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं मित्रों आयत चित्र होता क्या है। मित्रों, आप सभी लोग कक्षा 6ठी 7वीं में रहे होंगे तो आपने ये वाला चित्र जरूर देखा होगा, जिसे हम ग्राफ बोलते हैं। ये वाला आपने जरूर पढ़ा होगा या देखा होगा। ठीक है, यही जो चित्र बनाया जाता है, जो आयत के सदृश बनता है। किसके सदृश? आयत के सदृश जो चित्र बनता है उसे ही हम आयत चित्र का नाम देते हैं। बस इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको जानना नहीं है, बस इतना जानिए जो आयत के सदृश चित्र बनता है उसे हम आयत चित्र का नाम देते हैं। ठीक है, क्या पहला सवाल जो आपके सामने है, पहला सवाल है, वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, इसका जो है आपको क्या करना है, आयत चित्र बनाना है। तो ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, नीचे यहाँ तक है। चलिए अब देखिएगा, आपको इसी तरीके से एक जो है यक्स और वाई एच बना लेना है। आप सभी लोग जानते हैं एक समतल पर जो है दो ही विमा बन सकता है। विमा का मतलब एक समतल की या तो लंबाई हो सकती है या तो चौड़ाई हो सकती है। समतल में आप गहराई नहीं जा सकते हैं। तो आपको यक्स और वाई 2 अक्ष आपको इसी तरीके से बना लेना है। ठीक है, उसके बाद जो वर्ग अंतराल होता है, आपको वर्ग अंतराल यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, वर्ग अंतराल यहाँ पर आपको लिखना होता है इस तरीके से। ठीक है, वर्ग अंतराल आपको जो है यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद जो बारंबारता होती है मित्रों, बारंबारता आप यहाँ पर लिखा करिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये चीज़ करना है और आप 2-3 सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसे कर ले जाएंगे। वर्ग अंतराल इधर लिखना है, बारंबारता ऊपर की साइड लिखना है। ठीक है, वर्ग अंतराल में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 0 है। ठीक है, उसके बाद एक अंश मतलब कि एक चिन्ह बनाएंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे, नीचे लिखिएगा 10। ठीक है, नीचे यहाँ पे 10 लिखिए, यहाँ पे 20 लिखिए, यहाँ पे 30 लिखिए, जहाँ तक है यहाँ पे 40 लिखिए और यहाँ पे जो है 50 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 4, 7, 8 इस तरीके से है, तो आप लिख दीजिए कितने कितने का बना दीजिए, 5 बना दीजिए, 10 बना दीजिए, 15 बना दीजिए, है ना, 20 बना दीजिए, 25 बना दीजिए। कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको जो है पहले 0 से 10 के बीच में 5 जाना है। ठीक है, तो 0 से 10 के बीच में इस तरीके से आप आइए। ठीक है,
इस तरीके से आप बना दीजिएगा। 0 से 10 के बीच में, 0 से यहाँ से उठाइए, ऐसे कर दीजिए। कितना जाना है? 5 जाना है। इसके ऊपर आप 5 लिख दिया करिए, ठीक है, इसके ऊपर 5 लिख दिया करिए। उसके बाद देखिए 10 से 20 के बीच में आपको कितना जाना है? 10 से 20 के बीच में देखिए, 10 से 20 के बीच में आपको 8 जाना है। तो 8 कहाँ पे आएगा? 10 से थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, 10 से थोड़ा सा नीचे आएगा। इस तरीके से आप कर दीजिए ऐसा, ठीक है, 10 से थोड़ा सा नीचे आएगा, इसे मिटा दीजिए। 10 से 20 के बीच में कितना जाना है? 8 जाना है, तो 8 इसके ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। 20 से 30 के बीच में आपको कितना जाना है? 6 जाना है, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर जाना है इस तरीके से। 20 से 30 के बीच में 5 से थोड़ा सा ऊपर जाना है, तो आप इस तरीके से 6 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 30 से 40 के बीच में आपको कितना जाना है? 30 से 40 के बीच में आपको 7 जाना है, तो 6 से थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए और उसके बाद इस तरीके से लिख दीजिए 30 से 40 के बीच में 7, ठीक है। अब 40 से 50 के बीच में आपको 4 जाना है, तो आपको 4 जाना अर्थात 5 से भी नीचे जाना है। इस तरीके से आप लिख दीजिए यहाँ पे 4, ठीक है। ये आपका हो गया आयत चित्र कंप्लीट, ठीक है। ये आपका आयत चित्र कंप्लीट हो गया। इतने से आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में लगाइए, मैंने 5, 10, 15, 20, 25 का वर्ग अंतराल बारंबारता माना। अगर आप यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ले लिए होते, थोड़ा सा बड़ा बड़ा आपका चित्र बन जाता। जैसे ऐसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ जिससे आपको समस्या ना हो। यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया। अब आप देखिए 0 से 10 के बीच में कितना है? 0 से 10 के बीच में 5 है, तो 5 यहाँ कहीं पर आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं पर 5 आएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया 5, ठीक। अब 10 से 20 के बीच में कितना है? 8 है, तो 8 यहाँ कहीं पर आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। कितना आ गया? 8, यहाँ पर लिख दीजिए 8, है ना। 20 से 30 के बीच में कितना है? 6 है, 6 यहाँ पर आएगा, तो 20 से 30 के बीच में 6 यहाँ पे लिख दीजिए। 30 से 40 के बीच में 7 आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इससे ऊपर आएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 7, ठीक है। अब देखिए 40 से 50 के बीच में 4 है, तो 4 यहाँ पर है, यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर लिख दीजिए 4, ठीक है। ये भी आयत चित्र आपको पूरा नंबर देके जाएगा, ये भी आयत चित्र आपको पूरा नंबर देके जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है 5, 10, 15, 20 का बारंबारता अंतराल आप मान लिए, यहाँ पर 2, 4, 6, 8 का वर्ग अंतराल आप मान लिए, तो आपको नंबर कम दिया जाएगा, नंबर आपको बराबर ही दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। केवल आपका जो है आयत चित्र बनना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि वर्ग अंतराल कहाँ पे लिखेंगे और आयत चित्र कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आयत चित्र कैसे बनाते हैं। आप इसे उतार लीजिएगा, है ना। बहुत ही छोटी क्लास रहेगी, मैं बहुत ज़्यादा सवाल इसमें नहीं लिया हूँ। 2 सवाल मैंने लिया है और बहुत आराम से केवल आयत चित्र मैंने आपको बताया है। और आगे जो है मैं आपको 2-3 सवाल प्रैक्टिस के लिए दूंगा और थोड़ा सा मैं माध्यम, माध्यिका और बहुलक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, क्योंकि वहां से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। वैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छी तरीके से बाल विकास में पढ़े होंगे, उसे थोड़ा सा मैं क्लू दे देता हूं माध्यम, माध्यिका, बहुलक के बारे में, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इसे आप देख लीजिए, इसका भी आपको बहुलक निकालना है। 12 क्या बनाना है? आयत चित्र बनाना है, बना दीजिए। ऐसे आप जो है 2 इस तरीके से ले लीजिए, है ना। वर्ग अंतराल कहाँ पर लिखना है? वर्ग अंतराल यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए वर्ग अंतराल और यहाँ पर लिख दीजिए बारंबारता, यहाँ पर बारंबारता। यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल लिखना है और यहाँ पर आपको बारंबारता लिखना है, ठीक है। चलिए वर्ग अंतराल लिख दीजिए। वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक लिखना है? 145 से 155, ठीक है। यहाँ पर 145 कर दीजिए, यहाँ पर 155 कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप करिए, शुरुआत जहाँ से है वहीं से लिख दीजिए। 155 के बाद 165, 165 के बाद 165 के बाद यहाँ पर वर्ग अंतराल में लिख देता हूँ वर्ग अंतराल। 165 के बाद 175, 175 के बाद 185, 185 के बाद 195, 195 के बाद 205। इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर बारंबारता में आपको कितना कितना करना है? 35 तक आपको जाना है, तो 5-5 का बना देता हूँ, बहुत बेहतरीन होगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है। आप 2-2 का बनाएंगे तो आपका कापी पूरा भर जाएगा, तब भी पूरा नहीं होगा। तो जितना बड़ी संख्या बारंबारता में दी रहे उतनी थोड़ा सा बड़ा बड़ा मैटर लेकर के चलिएगा, जिससे आप आसानी से बना पाए, ठीक है। 145 से 155 के बीच में आपको 3 बारंबारता दिखानी है, तो 3 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप दिखा दीजिए 145 से 155 के बीच 3 बारंबारता, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया करिए, ठीक है। जो भी आपकी बारंबारता हो यहाँ पे जरूर लिखा करिए। 155 से 165 के बीच 35 बारंबारता है, तो यहाँ पर लेके चले जाइए 35, यहाँ पर है, उसके बाद 165 से 135, ठीक है।
यहाँ पर कर दीजिए 165 से 155 से 165 35 हो गया। 165 से 175 25 है, यहाँ पर है 25, ठीक है। यहाँ पर कितना है 25, ठीक। 175 से 185 कितना है 15 है, 15 यहाँ पर है। और 185 से 195 के बीच कितना है 20 है, ठीक है। 20 यहाँ पर है, यहाँ पर है 20, ठीक है। इस तरीके से आपको कर देना है। 195 से 205 के बीच कितना है 2 है, 2 जो है 3 से भी नीचे रहेगा, अर्थात यहीं ही रहेगा, यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी सारणी बनाएंगे वह सारणी आपकी बिल्कुल कंप्लीट मानी जाएगी और आपको यहाँ से 2 नंबर फ्री में मिलने वाले हैं। इसी तरीके से आपको आयत चित्र बनाना है। मैं आपके बीच जो है 2-1 सवाल रख देता हूँ जिसे आप आसानी से कर लीजिएगा, है ना। मेरे पास सवाल हैं, मैं आपको सवाल यहाँ पे लिख के नहीं दिखाऊंगा, आपको फ़ोटो में चिपका देता हूँ, ठीक है। देखिए आपको एक उदाहरण है, इस उदाहरण को ज़रूर लिखना है, ठीक है। इसमें जो है माप दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, आपको जो है चित्र बनाना है, 2019 में पूछा गया है, ठीक है। और आपको जो है एक सवाल और दिया गया है, उस सवाल को आपको ज़रूर लगाना है, यहाँ पे है, 1 मिनट में देखता हूँ कहाँ पे है। हाँ चलिए, ये सवाल आपको ज़रूर लगाना है। मासिक मजदूरी दी गई है और श्रमिकों की संख्या दी गई है, आपको ये सवाल लगाने हैं, ठीक है। इन दोनों का क्या करना है आपको, इन दोनों का आपको जो है आयत चित्र बनाना है, ठीक है। तो आयत चित्र आप आसानी से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और मैं अब आपको जो है माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। वैसे माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत विस्तृत मैंने आपको जानकारी दिया था, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो आपको थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए, है ना। चलिए देखिए, माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है और बहुलक क्या होता है, ठीक है। यहां पर देखिए माध्य, जब कोई आपको अवर्गीकृत डाटा दिया गया हो, जैसे 5, 10, 20, 25, 15, ठीक है, आपको यह अवर्गीकृत डाटा दिया गया है और इसका माध्य आपको निकालने के लिए कहा जाए। माध्य का सीधा सीधा मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, माध्य का सीधा सीधा मतलब होता है औसत से। किससे होता है? औसत से। अगर आपको किसी भी अवर्गीकृत डाटा का माध्य निकालने के लिए कहा जाए, इसका मतलब आपसे पूछा गया है औसत, तो आप इसका औसत निकाल दीजिएगा। देखिएगा, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कर दीजिए, 5 + 10 + 20 + 25 + 15, ठीक है। तो कितने पद हैं उनकी संख्या से भाग देना है। 2 2 4 1 5 पद है, ठीक है, 5 पद है, इससे भाग देना है। 5 10 15 15 20 25, आपको 15 20 कितना होगा? 35 होगा। 15 20 35, 35 10 45 5 50, 50 20 70 5 75, ठीक है, 75 आ गया। 75 बट्टे 5 कर देंगे, भाग करेंगे तो आ जाएगा 15, ठीक है। तो 5 10 20 25 15 का जो माध्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये माध्य होता है, ठीक है। और माध्यिका की बात की जाए मित्रों, माध्यिका क्या है? माध्यिका, माध्यिका की बात करें मित्रों, अगर कोई भी अवर्गीकृत डाटा आपको दिया गया है तो उस डाटा को माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले जैसे 2 7 5 4 3 1 9, आपको ये जो है डाटा दिया गया है छोटा सा, 2 7 5 4 3 2 1 9, इसका आपको क्या निकालना है? माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने से पहले आपको पहला काम यही करना होता है कि आप इसे जो है अवरोही या आरोही क्रम में लिख दीजिए, किसी भी एक क्रम में सजा दीजिए। मैं इसे आरोही क्रम में लिख देता हूँ। किसमें? आरोही। आरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा? आरोही क्रम में पहले छोटा तब बड़ा लिखा जाता है। पहले मैंने 2 लिखा, उसके बाद मैंने 3 लिखा, उसके बाद उसके पहले 1 है, 1 सबसे छोटा है, तब 2 है, तब 3 है, ठीक है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, ठीक है, उसके बाद 9 है, ठीक है। इस तरीके से मैंने पहले इसे आरोही क्रम में लिख दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे माध्यिका निकालने के लिए हम चेक करते हैं कि जो अवर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है वो सम संख्या में है कि विषम संख्या में है। इसे नहीं चेक करेंगे कि सम है कि विषम है, नहीं, उसकी संख्या कितनी है। पहले संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या दी गई। कितनी है? 7 संख्या दी गई है। अब 7 संख्या दी गई है तो 7 कैसी संख्या है? 7 एक विषम संख्या है ना। इसकी जो माध्यिका हो जाएगी, अगर संख्या जो है विषम है, यदि
यदि संख्या विषम है तो माध्यिका क्या हो जाएगी? कौन सी संख्या? ये नहीं कि 1 2 3, इनके योग, इनका जो संख्या है, मतलब कि इनके, समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। यदि संख्या विषम है तो माध्यिका क्या हो जाएगी? माध्यिका होगा n + 1 बटे दोवें पद का मान, दोवें पद का मान। n मतलब पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या कितनी भैया? 2 2 4 2 6 7, 7 धन 1 बटे 2 मतलब 8 बटे 2, मतलब 2 चौका 8। चारवें पद का मान जो होगा वो क्या होगा? चारवें पद का मान। 4 नहीं इसका उत्तर आएगा, ऐसा मत समझिएगा 4 उत्तर आ जाएगा, नहीं, चारवें पद का मान इसकी माध्यिका होगी। चारवां पद कौन सा है? 4 है, अर्थात इसकी माध्यिका 4 होगी। चारवां पद अगर 10 होता तो उसकी माध्यिका 10 होती, ठीक है। अगर यहीं पर पदों की संख्या यहां पर देख लीजिए, यदि यहां पर संख्या का मतलब पदों की संख्या, जो जितने पद दिए गए हैं, यदि पदों की संख्या सम है, यदि पदों की संख्या सम है तो जो माध्यिका होगी ना, जो माध्यिका होगी वह n बटे दोवें पद का मान, n बटे दोवें पद का मान प्लस n बटे 2 प्लस वनवें पद का मान, वनवें पद का मान बटे 2, इसकी माध्यिका होगी। अब जैसे मैं एक सवाल आपको दिखा देता हूं। अभी विषम संख्या की माध्यिका आपने निकाल लिया, अब एक सम संख्या की माध्यिका मैं आपको दे देता हूं, जिसमें जो है सम संख्या आपको दी रहे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं 3 5 7 8, ठीक है, और 10 और 13, 2 2 4 2 6। इसमें जो है आपको सबसे पहले आरोही क्रम में लगाना पड़ता है। ये आरोही क्रम में ऑलरेडी दिया गया है। अगर आरोही क्रम में ऑलरेडी दिया गया है तो हम इसे क्यों आरोही क्रम में लगाएंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी आरोही क्रम में दिया गया है। अगर नहीं दिया गया होता तो हम इसे पहले आरोही क्रम में लिखते, ठीक है। आरोही क्रम में हो गया। अब इसमें पदों की संख्या हम देखेंगे। पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या n का वैल्यू कितना? 1 2 3 4 5 6, पदों की संख्या 6 है। तो इसकी माध्यिका क्या होगी? इसकी माध्यिका होगी n बटे 2 वे पद का मान, n बटे 2वें पद का मान प्लस n बटे 2 प्लस वनवें पद का मान, ठीक है। n बटे 2 प्लस वनवें पद का मान बटे 2, ठीक है। n बटे 2 का मतलब 6 बटे 2, 6 बटे 2 का मतलब 3। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, 6 बटे 2 नीचे आ रहा है, 6 बटे 2 वे पद का मान प्लस 6 बटे 2 प्लस वनवें पद का मान बटे 2। 6 बटे 2 का मतलब 3वें पद का मान, और यहां पर देख लीजिए 3वें पद की जगह पर क्या है? 7 है। क्या है? 7 है। तीसरे पद की जगह पे 7 है। अब 6 बटे 2वें पद का मान हो गया 7, 6 बटे 2 प्लस वनवें पद का मान, 6 बटे 2 का मतलब 3। ऐसा मत करिएगा 2 1 के 2, 6 2 8 बटे 2 कर दें, तब 2 चौका 8 करें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 6 कर दिए, 3 आ गया, 3 में 1 जोड़ दीजिए 4। तो चौथा पद क्या होगा? चौथा पद क्या है? 8 है, ठीक है। ये 6 बटे 2वें पद का मान मतलब तीसरे पद का मान, तीसरे पद का मान 7 है तो 7 लिखा। n बटे 2 प्लस वनवें पद का मान, तो 6 बटे 2 का मतलब 3 प्लस 1 मतलब 1, 3 1 4, चारवें पद का मान 8 है तो 8 लिखा। 7 धन 8 बटे 2, 8 7 15 बटे 2 मतलब 7.5, ठीक है। मतलब 7.5 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 7.5 इसकी माध्यिका आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भ्रम आपको नहीं होनी चाहिए। जब भी माध्यिका सम और विषम पद दिए गए हों तो आपको इसी तरीके से निकालना है, ठीक है। क्योंकि आपका एक सवाल जो है माध्यिका से पूछ लिया गया था पिछली बार, जो कि माध्यिका आपके सिलेबस में नहीं था, फिर भी पूछा गया था। तो ये ऐसा माना जाता है कि आप उस लेवल के हैं कि बहुत नॉर्मल सवाल अगर आपको बाई सिलेबस हट करके पूछा गया तो भी आपको पता होगा, ठीक है। चलिए आगे मैं आपसे अब बात कर लेता हूँ बहुलक के बारे में। छोटी सी बात बहुलक के बारे में, क्योंकि अवर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है तो अवर्गीकृत आंकड़े में आपसे बहुलक भी पूछा जाता है। बहुलक का मतलब होता है जितने भी आपको पद दिए गए हैं उन पदों में किस पद की संख्या सर्वाधिक है, उन पदों में किस पद की संख्या सर्वाधिक है, वही उसका बहुलक होता है। जैसे 4 5 6 4 5 6 7 6 8 1, ठीक है।
अब इसी में मैं कहूँ बहुलक निकालिए, तो बहुलक में आप देखिएगा किसकी कौन से पद की संख्या ज़्यादा है। 6 की संख्या 2 बार आ रही है और सब एक ही बार आ रहे हैं, अर्थात इसका बहुलक जो है, इसका बहुलक कितना हो जाएगा, इसका बहुलक जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक डाटा मैं और आपको दूँ, 8 7 6 9 11 15 14 का बहुलक आप इसमें देख रहे हैं कि सभी चीज़ें एक बार आ रही हैं, कोई चीज़ दोबारा से पुनरावृत्ति या नहीं हो रहा है। जब किसी पद की दोबारा से पुनरावृत्ति, अच्छा, जब किसी पद की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती है तो उसका जो बहुलक होता है वो शून्य होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से समझ गए हैं। एक सवाल और आप देख लीजिए, 5 4 3 3 1 2 4, इसका बहुलक आपसे पूछा जाए। अब आप भी इसका बहुलक पूछने के लिए देखिए, इसमें 3 भी 2 बार आया है, इसमें 4 भी जो है 2 बार आ गया है। अब इसका बहुलक कैसे निकालेंगे, इसका बहुलक 2 हो जाएगा। कौन सा, 3 और 4 दोनों इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, किसी ने बताया, हमारे जो सामने बैठे हैं उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी पढ़ाइए, इन्वर्टर सीटी मार दिया है। ठीक है, तो हो गया काम खत्म। तो उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया है बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब वीडियो मुझे समाप्त करनी पड़ेगी, नहीं तो 2-1 सवाल और मैं देता, और जो 2 सवाल मैंने आए चित्र बनाने के लिए आपको दिया है वो ज़रूर आप लगाइएगा। और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉर्ट नोट्स ज़रूर लीजिएगा, वो आपकी परीक्षा के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा यह आप परीक्षा देने के बाद ही हमसे बयां करेंगे। कुछ लोग कहते हैं भैया सीरीज पढ़ करके नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 100% आप सीरीज पढ़ करके, बुक पढ़ करके कर सकते हैं, लेकिन आपका विश्वास अगर हमारे ऊपर है और आप योग्य हैं, समर्थ हैं, तभी लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँगा कि आप कहीं मतलब कि विचित्र तरीके से पैसों का इंतजाम करके आप कोर्स लीजिए, ऐसा कदापि मेरा कोई नियत नहीं होता है। आपके पास अगर सुविधा है तो आप उससे भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अंत में अपनी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराए इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।